वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे हैं हमारे OWS प्रैक्टिस सेट्स और इस पार्ट में हम 19th एंड 20th टोटल 20 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट, है ना। ठीक है, ओके, स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज, आगे पीछे जाना या साइडवेज जो है जाना, या एक तरीके से रास्ता आप ये कह सकते हो कि पार करना, उसको हम जो है क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं ट्रावर्स। ठीक है, क्या कह सकते हैं उसको, ट्रावर्स जो है हम कह सकते हैं। तो ट्रावर्स का मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा बैक एंड फोर्थ, मतलब आर पार पार करना बोल सकते हो, या आर पार करना बोल सकते हो, या लांघना भी हो जो है इसको बोल सकते हो। बाकी सभी ऑप्शंस। सोजर्न क्या होता है, सोजर्न का मतलब होता है कुछ समय के लिए जो है आप क्या करते हो, रेस्ट करते हो। जैसे अल्प विराम, अल्प विराम तो नहीं कहोगे, अल्प विराम तो वो होता है, कोमा को बोलते हैं हिंदी में। अल्पवास बोल सकते हैं, लिख के बता देता हूँ मैं। अल्पवास उसको बोलते हैं कुछ समय के लिए आराम करना, सोजोर्न होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका डेरा डालना भी आप जो है बोल सकते हो। टेरियंस क्या होता है, टेरियंस एक वर्ब होती है, टेरियंस टू इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इसका मतलब आप जो है क्या कह सकते हो, निर्लजता नहीं, यहाँ पे नाउन है, ए एन सी एंडिंग वर्ड है, नाउन है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, इसका मतलब निर्लजता आप जो है इसका कहोगे। ब्रेथर, जिससे ब्रीद लेते हैं हम, ब्रीद मतलब सांस लेना। ब्रेदर एक तरीके से आप जो है क्या करते हो, थोड़ा सा आराम करते हो, है ना। तो थोड़ा सा दम भरने का, आराम करना, विश्राम करना, ये सब मतलब हम बोल सकते हैं ब्रेथर के। नेक्स्ट है द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज बीन बैडली डैमेज्ड, किसी चीज का रिमेन्स है, बचा हुआ है, मलबा है एक तरीके से। तो वो जो है जो चीज बड़े जबरदस्त तरीके से जिसको क्या किया गया है, डैमेज किया गया है, जिसको बड़े खतरनाक तरीके से जो है एक तरीके से क्रश किया गया है, वो रैकेज होता है। वो क्या होता है, हमारा मलबा होता है, उसको हम मलबा कहते हैं। प्रिस्टीन क्या होता है, प्रिस्टीन जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो इसको मौलिक या मूल, असली बोल सकते हो। इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट जो है एक एडजेक्टिव वर्ड है, त्रुटिहीन, जिसके साफ सुथरा, निर्मल, स्वच्छ। स्वच्छ मतलब यहाँ पे छवि के हिसाब से स्वच्छ बोल सकते हो आप, कैरेक्टर वाइज स्वच्छ वाली बात यहाँ पे होगी है। स्वच्छ वैसे पानी होगा, उस सेंस में यूज करते हैं ना। तो उसके बाद है स्टाइल, स्टाइल क्या होता है, एक तरीके से स्टाइल बांझ को कह सकते हैं, या फिर नपुंसक स्त्री को जो है स्टाइल बोलते हैं। फर्टेलिटी जिसकी कम हो जाती है उसको बोलते हैं स्ट्राइल। डेलिब्रेटली डेस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज, डेलिब्रेटली का मतलब होता है जिसको जानबूझ के जो है जानबूझ कर एक तरीके से बोलते हो, जानबूझ कर नष्ट किया जाता है जब किसी चीज को मिलिट्री पर्पजेस के लिए या मिलिट्री एडवांटेजेस के लिए सबोगेट करना जो है हम उसको कहेंगे। सबोगेट का मतलब होगा तोड़ फोड़ करना या फिर विध्वंस करना। डिवोशन क्या होता है, डिवोशन का मतलब होता है समर्पित, डेडिकेटेड। फिडेलिटी विश्वसनीयता। आर्डर, आर्डर का मतलब क्या होता है, उत्साह या फिर जोश आप जो है बोल सकते हो। उसके बाद क्या है, द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस का या आसपास का, या उसके आसपास का ही बोलेंगे, नियर या फिर सराउंडिंग्स, चारों तरफ आसपास का जो एरिया है उसको हम जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस के, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे विसिनिटी। विसिनिटी मतलब निकटता, नजदीकी, पड़ोस, ये सब मतलब हम बोल सकते हैं। नेबरहुड है ना, वैसे नेबरहुड इन सेंसेस में यूज नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रखा है इसने किसी पर्टिकुलर प्लेस के आसपास का, तो उसको विसिनिटी बोल देंगे हम। हॉरिजन किसको कहते हैं, हॉरिजन का मतलब क्षितिज, सीमा, मतलब एक दूर देखना, कहीं खुली जगह पे खड़े होके देखना, दूर, बहुत ज्यादा दूर, जहां तक हमारी नजर जाएगी वहां तक, जहां पे आकाश और पृथ्वी मिले दिखाई देते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड हॉरिजन। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंट का मतलब दूर, दूरस्थ या दूर। रिमूव्ड जिसको हटाया गया हो, निकाला गया हो। फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स एक इडियम के रूप में भी आप जो है यूज कर सकते हो, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिस चीज में, उसको ट्विस्ट एंड टर्न्स बोल सकते हो। टोर्टस,
टोर्टस क्या होता है? टोर्टस का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, कपटपूर्ण, घुमावदार। कपटपूर्ण तो मेरे ख्याल से कह सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि नहीं कहना चाहिए कपटपूर्ण, घुमावदार या टेढ़ा मेढ़ा बोल सकते हैं आप, ठीक है। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड्स की सिचुएशन में जब कोई चीज चलती है, ओके। स्मूथ का मतलब क्या होता है? ये आंसर है हमारा। स्मूथ का मतलब क्या होता है? जो चीज बिल्कुल जो है नम्र होती है ना, कोमल, मृदु, ये सब मतलब। सिंच के मतलब क्या होता है? बहुत आसान, बहुत ही सरल काम है ना। फैसाइल भी कुछ इसी तरीके का होता है। तीनों को हम जो है क्या कह सकते हैं? एक दूसरे के सिनोनिम्स कह सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, मैजिक की जो प्रैक्टिस होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विचरी। विचरी, क्योंकि विच जो है हम जादूगर को कहते हैं, ठीक है। तो जादूगरी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। पैल्पेबल क्या होता है? इसका मतलब प्रत्यक्ष या फिर जिस चीज को हम छू के देख सकते हैं, ठीक है। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है? अच्छी खासी कोई चीज या रियलिटी में कोई चीज है। कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल का मतलब क्या होता है? शारीरिक दंड या फिर हमारे शरीर से संबंधित जो है एक तरीके से कॉर्पोरियल को बोल सकते हैं। इरिटेटिंग इनकॉन्वीनियंस, ये स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनकॉन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि शोरगुल वाला जो वातावरण होता है वो इनकॉन्वीनियंस जो है एक तरीके से कहलाता है। तो यहाँ पे इरिटेटिंग इनकॉन्वीनियंस का मतलब आप क्या कह सकते हो? हसल कह सकते हो। हसल भी एक तरीके से परेशानी, तकलीफ, इन सब चीज़ों को हम हसल एक तरीके से कहते हैं। ट्रांसक्विलिटी, ये भी एक नाउन वर्ड है। ट्रांसक्विलिटी शांति या धीरज, धैर्य, ये सब मतलब बोल सकते हैं। हार्मनी, हार्मनी का मतलब तालमेल, मैत्री, सामंजस्य, ये सब मतलब होते हैं। रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड ईमानदारी, सच्चाई, खरापन, खरापन, ठीक है, जो खरा हो अपनी जगह पे, ओके। ए पनिशमेंट दैट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट, एक पनिशमेंट जो दी जाए किसी भी कानून को तोड़ने के लिए, किसी रूल को तोड़ने के लिए या किसी भी किए गए कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए, तो वो पेनल्टी एक तरीके से होती है, दंड, जुर्माना जिसको बोल सकते हैं। वो एक तरीके से ज्यादातर पैसे की होती है। रिप्राइव, दंड विराम या फिर निलंबित करना इसको बोल सकते हैं, बट वो पेनल्टी होती है जब रूल को तोड़ते हैं या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं। ग्रेस क्या होता है? ग्रेस का मतलब आप कृपा या दया समझ सकते हैं। एमनेस्टी मतलब राज क्षमा, इसके बारे में पहले भी हम जो है पढ़ चुके हैं। कंप्लीट विद रिगार्ड्स टू एवरी डिटेल, किसी भी चीज को पूरे डिटेल में एक तरीके से बताना, तो थोरो, थ्रू नहीं, थोरो। थोरो एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब कंप्लीटली या वाइड स्प्रेड, एक तरीके से जो हर जगह फैली, वैसे वाइड स्प्रेड को हर जगह फैली हुई चीज बोलते हैं, वैसे कहना नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं समझाने के लिए तमाम, कंप्लीट, पूरा, है ना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। ये लैक्स क्या होता है? लैक्स ढीला, लापरवाह, बेपरवाह, उदास, इसको लैक्स कहते हैं। कर्जरी क्या होता है? ये जो है लापरवाही या जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम या कोई भी अधूरी चीज है ना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। लैक, ये थोड़ा सा वर्ड अजीब सा आया। लैक एडाइसियल, एडाइसियल, एडाइसिकल, लैक एडाइसिकल, है ना, ये है पूरा इसका प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब शिथिलता पूर्ण आप जो है बोल सकते हैं। द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, द फैकल्टी या तो फैकल्टी या पावर, किसी भी चीज को आप यूज करते हो अपनी मर्जी के साथ, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? वॉयलेशन कह सकते हैं। वॉयलेशन, इच्छा शक्ति, है ना, मर्जी, अपनी पसंद, अपनी पसंद के हिसाब से जो है चीज को कर रहे हो आप। एंटागोनिज्म, ISM एंडिंग वर्ड है, मतलब किसी प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वैर भाव, प्रतिरोध, शत्रुता, है ना, ये सब मतलब। एवर्जन का मतलब आप, एवर्जन का मतलब किसी से घृणा है आपको, आप जो है किसी से विमुखता है आपकी किसी से, मतलब 36 का आंकड़ा है मेरा इसके साथ, ये वाली एवर्जन में दुश्मनी से रिलेटेड आप बोल सकते हो। ज्यादातर एवर्जन को दुश्मनी से रिलेट नहीं करते हैं, मतलब समझने के लिए दुश्मनी यूज कर सकते हैं वर्ड, बट एवर्जन को मुझे नहीं लगता कि दुश्मनी के वर्ड के साथ जो है इसको बताया जाना चाहिए। रिजेक्शन आप जानते हैं, रिजेक्ट कर देना, अस्वीकृति, नामंजूरी आप जो है बोल सकते हो। तो एक पार्ट अपना कंप्लीट होता है। अब 20th प्रैक्टिस सेट को देखते हैं।
ग्रेटिफाई एन इमोरल और टेस्टफुल डिजायर। ग्रेटिफाई क्या होता है? ये एक वर्ड है जो वर्ब है, ठीक है। ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब संतुष्ट करना होता है। किसी भी इमोरल, अनैतिक और डिसटेस्टफुल, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, कैसे, किसमें? डिजायर में। उस डिजायर को जो है क्या करना? फुलफिल करना, उस डिजायर को कंप्लीट करना। तो आप इसको क्या कह सकते हो? पेंडर कह सकते हो। पेंडर, राजी करना या फिर बढ़ावा देना, आप इस चीज को बोल सकते हो। चारों वर्ड्स जो है हमारे वर्ब्स हैं। डिप्रेस, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड इसका मतलब बोल सकते हो आप, ठीक है, उदास, मानसिक रूप से परेशान। फ्रस्ट्रेट, आप सेम इसी तरीके का मीनिंग बोल सकते हो। फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। ऑफेंड, ऑफेंडेड, ऑफेंडेड होता है, इसका मतलब नाराज करना, अपमान करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्रेकअप। ब्रेकअप संबंध तोड़ना, ब्रेकअप। ब्रेकअप किसी चीज के किसी दो एक चीज को अलग करना, ये सब मतलब ब्रेकअप के बोल सकते हैं। ब्रेकअप इनटू स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट एंड डिके। ब्रेकअप करना है स्मॉल पार्ट्स में, परिणाम क्या निकलता है? या इम्पैक्ट या फिर डिके जो है उस चीज का हो जाता है, ठीक है। वो चीज कम हो जाती है या खत्म हो जाती है एक तरीके से, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? उसको कंजुगेट बोलेंगे। ये भी एक वर्ब है, कंजुगेटेड। कंजुगेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। मतलब उसको जो है क्या करोगे आप? एक तरीके से इकट्ठा करोगे उस चीज को, ठीक है, इकट्ठा करोगे। स्मॉल पार्ट्स को जो है एक तरीके से आप क्या कर रहे हो उस सिचुएशन में? इकट्ठा कर रहे हो। उसके बाद बाकी के भी सारे वर्ब्स हैं। डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, और डिसइंटीग्रेटेड का मतलब होगा अलग अलग करना। जेक्स्टापोज, जेक्स्टापोज्ड, जेक्स्टापोज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अलग, अगल बगल किसी चीज को रखना, तुलना करना किसी चीज की, ये इसके मतलब होंगे। एंटवाइन, एंटवाइंड, एंटवाइंड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को मरोड़ना या लपेटना या किसी चीज को फोर्स देना, मतलब बल प्रदान करना, ठीक है। जैसे हमने हाथ मरोड़ दिया तो उसको एंटवाइन किया है, ठीक है। क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेक्स्ट, स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर। यहाँ पे स्क्रिप्चर का मतलब क्या होता है? आप किसी धर्म लेख को बोल सकते हो, वेद शास्त्रों को स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन करना, आलोचनात्मक एक्सप्लेनेशन या फिर इंटरप्रिटेशन करना किसी भी टेक्स्ट की या फिर स्पेशली किसी धर्म ग्रंथ की, इस चीज को हम क्या कहेंगे? इस चीज को हम कहेंगे एक्सीजेंसेस। एक्सीजेंसेस का मतलब क्या होता है? व्याख्यान करना, टिप्पणी करना, वर्णन करना। करना नहीं कहना चाहिए वैसे, यहाँ पे नाउन वर्ड है ये। ओब्लिवियन का मतलब क्या होता है? भूल, क्षमा, गुमनामी, विस्मृति, भूल जाना किसी चीज को। नेसेंस क्या होता है? नेसेंस जो है उत्पत्ति, किसी चीज की आरंभिक अवस्था, नेसेंस होता है, ठीक है। नाइविटी, नाइविटी क्या होता है? सरल या फिर सरलता बोल सकते हो आप, या फिर भोलापन जो है किसी भी पर्सन का। डिस्ट्रक्शन और स्लाउदर ऑन ए मास स्केल। स्लाउदर क्या होता है? नर हत्या, है ना। बड़े स्केल पे क्या करना? जो है एक तरीके से हत्या करना या फिर वध करना, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ये कैसे, डिस्ट्रक्शन आप जानते हो, एक तरीके से तहस नहस करना, नष्ट करना। मास स्केल मतलब बहुत ज्यादा जो है नंबर में या बहुत ज्यादा मात्रा में आप बोल सकते हो। तो ये इनमें से इसके साथ जो है कौन सा वर्ड जो है मैच कर रहा है? यहाँ पे सेनोटैफ, सेनोटैफ, ये क्या होता है सेनोटैफ? ये समाधि या फिर समाधि या शून्य, इसको एक तरीके से बोलते हैं, क्योंकि मास स्केल पे आप जो है ये चीज कर रहे हो तो इससे यही चीजें बनेंगी, ज्यादातर समाधियां ही बनेंगे, फिर और क्या होगा, ठीक है। समाधि या शून्य, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मीनिंग इसका सर्च करना आप लोग भी, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि और क्या हो सकता है इसका मीनिंग, ठीक है। मुझे यही मिला इसका। एनश्राइन क्या होता है? ये वर्ब है, एनश्राइंड, एनश्राइंड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। प्रतिष्ठापित करना, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता, इसका डिस्ट्रक्शन और कर रहा है जो मास स्केल पे। ऑप्युलेंट क्या होता है? ऑप्युलेंट एक एडजेक्टिव वर्ड है, शानदार, कीमती, वैभवपूर्ण, इसके मतलब दे सकते हैं। हॉलोकॉस्ट जो है एक तरीके से सर्वनाश या प्रलय, एक तरीके से जो है इसका होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में से एक आंसर बनना चाहिए, तो क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकते,
होलोकॉस्ट भी इसका आंसर हो सकता है क्या? डिस्ट्रक्शन और स्लाउडर ऑन ए मास स्केल, होलोकॉस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, होलोकॉस्ट होना चाहिए। इन्होंने फोर्थ क्वेश्चन था ना, फोर्थ क्वेश्चन था क्या? हाँ जी, डी, हाँ बिल्कुल सही, होलोकॉस्ट है, बिल्कुल सही बात, होलोकॉस्ट आएगा यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है, सिनोटेफ नहीं आएगा, ठीक है, होलोकॉस्ट यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, पहले वाला सही हुआ है ना जी? बिल्कुल 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 होलोकॉस्ट होगा भाई इसका, बिल्कुल सही बात। मेकिंग अ लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज, जो बहुत ज़्यादा लाउड है और कंफ्यूज्ड एक तरीके का नॉइस है, तो उसको क्लैमरस नॉइस बोलेंगे, कोलाहल में जिसमें बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। रेटिसेंट जो बहुत कम बोलता है। बैशफुल कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा शर्मीला संकोची होता है, ठीक है। लैकोनिक कौन होता है? जो बिल्कुल नपातुला है या बहुत कम एक तरीके से बोलता है। रेटिसेंट और लैकोनिक जो है सेम बात कह सकते हो। ट्रांसफिक्स और पायरस, ट्रांसफिक्स मतलब आर पार करना किसी चीज के, और पायरस का मतलब भी छेदना भेदना, ये सब मतलब होते हैं। विद ए शार्प इंस्ट्रूमेंट, किसी भी नुकीले इंस्ट्रूमेंट के साथ। उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको कह सकते हैं इम्पेल। ये क्या होती है? हमारी एक वर्ब होती है इम्पेल, इम्पेल्ड, इम्पेल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब सूली पर टांगना, छेदना भेदना, ये सब जो है मतलब बोल सकते हो, फंसाना, ये सब मतलब बोल सकते हो। तो पायरस का सिनोनियम भी बोल सकते हो इसको। रैम्पार्ट क्या होता है? रैम्पार्ट का मतलब पना, बचाव, सुरक्षा, ये सब मतलब बोल सकते हैं। एजीज के मतलब क्या बोल सकते हैं? नाउन वर्ड है, संरक्षण बोल सकते हैं, इसका मतलब बचाव बोल सकते हैं। बुलवॉक क्या होता है? ये भी एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब भी बचाव बोल सकते हैं हम। चार दीवारी, बांध, ये सब मतलब बुलवॉक के बोल सकते हैं। वो सिचुएशन बेस्ड है कि वहां पे इसका यूज किस तरीके से किया जाना है। द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू, ये वो थोरो था, ये थ्रू है। थ्रू इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, एक ऐसा एक्शन जो डिस्करेज करता है किसी एक्शन या फिर इवेंट को, किसके थ्रू? जो अभी भी डाउट में चल रही है या डर है किसी भी गलत बात के होने का, उस चीज को हम क्या कहते हैं? डेटरेंस कहते हैं, डेटरेंस, ठीक है। डेटरेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, कि क्या करूं, देखो मुझे यूट्यूब पे पढ़ाना है, चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं वीडियोस अच्छे बना सकता हूँ बट व्यूअर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड डेटरेंस। अगर मन में इच्छा शक्ति है बनाने की तो व्यूअर्स भी आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। आप अपना काम करते रहो जब तक आप कर सकते हो। टाइम उसको ये हो सकता है कि आप कम दे सकते हो, ज़्यादा दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आप एटलीस्ट शुरू कर सकते हो, कहीं मन में ये रीज ना रहे कि मैंने यूट्यूब पे पढ़ा के नहीं देखा। तो डेटरेंस वो सिचुएशन होती है। बिवोए, ये वर्ब है हमारी, और इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है मुझे। इसका मतलब होता है साहस को स्थिर करना, उत्साह बढ़ाना अपने आप का, खुद का। स्पर क्या होता है? स्पर भी एक वर्ब है, स्पर्ड, स्पर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब प्रेरित करना या फिर उकसाना। एक्सिलियरेट, एक्सिलियरेटेड, एक्सिलियरेटेड इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है। इसका मतलब हर्षित करना, अपने आप को आनंदित करना, सजीव करना, खुश करना, ये सब मतलब हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल, किसी को कम, ऐसा काम करना जिससे वो सामने वाला है ना कम गुस्सा करे, या उसका जो घृणा है, उसका जो आपके प्रति जो गुस्सा है ना, उसकी हॉस्टैलिटी वो जो है थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, कम हो जाए। तो उसको प्लेकेट कर रहे हो आप, ठीक है, उसको शांत कर रहे हो आप, उसको मना रहे हो, उसको सेटिस्फाई कर रहे हो, तो ठीक है। इसका मतलब होगा टू सेटिस्फाई समवन। ये वर्ब है प्लेकेटेड, प्लेकेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो आप। सलन क्या होता है? इसका मतलब होता है उदास, रूठा हुआ, जिद्दी, नाराज। शेफ क्या होता है? ये एक तरीके से चिढ़, चिढ़ होना किसी चीज से, ठीक है। मसलना, पीसना, पीसना, पीसना नहीं पीसना, ठीक है, वो ये मतलब बोल सकते हैं। ऑफेंड वर्ब है ये हमारी, ऑफेंडेड, ऑफेंडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो आप, ठीक है। नाराज करना, अपमान करना, नुकसान पहुंचाना किसी को, ठीक है, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं।
पहले वाले इसी के कुछ पहला ही क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, उसमें हम बात कर चुके हैं इसकी। इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मॉरली और इंटेलेक्चुअली, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, एक तरीके से किसी को गाइड करना, मॉरली हो सकता है या इंटेलेक्चुअली, बात एक ही होती है। इंस्ट्रक्ट करना और इम्प्रूव करना थोड़ा सा डिफरेंस, इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, मॉरली और इंटेलेक्चुअली में भी, इन्हीं में भी वही बेसिक सा डिफरेंस है, इनमें भी वही है, ठीक है। तो आप कैसे किसी को क्या कर रहे हो, आप जो है उसको एक तरीके से एडिफाई कर रहे हो, वर्ब है ये एडिफाई, ठीक है। एडिफाइड, एडिफाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब किसी को उपदेश देना, शिक्षा देना, उसको ऊंचा उठाना, है ना। मोरली आप उसको सपोर्ट दे रहे हो। एल्यूड, ये भी एक वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है। एल्यूडेड, एल्यूडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। किसी बात का जिक्र करना, किसी बात की तरफ संकेत करना, सूचना देना, टू इन्फॉर्म, ये इसका मतलब बोल सकते हो। हुकविंक, हुडविंक, हुडविंक, हुडविंक वर्ब है। हुडविंक्ड, हुडविंक्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। चालाकी करना, ठग लेना, धोखा देना, चकमा देना, ये सब मतलब हुडविंक के बोल सकते हैं। बैंगविल, बैंगविल क्या होता है, ये भी वर्ब है। बैंगविल, बैंगविल्ड मतलब डी लगा दोगे इसके साथ, थर्ड एंड सेकंड फॉर्म बन जाएगा। मोहित होना, आकर्षित होना, बेवकूफ बनना या बनाना, ठगना, धोखा देना, ये सब मतलब हम इसके बोल सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ये क्या कहता है, ये कहता है कि कैरेक्टराइज करना बाय बिटरनेस या फिर रिजेंटमेंट का। रिजेंटमेंट मतलब नाराजगी आप बोल सकते हो, बिटरनेस भी एक तरीके से नाराजगी आप बोल सकते हो, दोनों नाउन वर्ड्स हैं। और उसके हिसाब से बिटरनेस और रिजेंटमेंट के हिसाब से किसी को कैरेक्टराइज करना, तो वो हमारा क्या होता है, रैनकॉर्स होता है। रैनकॉर्स एक एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हो, विद्वेषपूर्ण, द्वेषी, शत्रुतापूर्ण, जो है आप उसको कैरेक्टराइज्ड कर रहे हो। पाइटी क्या होता है, पाइटी एक पवित्रता को बोलते हैं, ठीक है, जो पवित्र है। अमेटी मित्रता को बोलते हैं। फिडेलिटी विश्वसनीयता को हम एक तरीके से बोलते हैं। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन जो है OWS के लिए टेस्ट जो सीरीज चल रही है हमारी, लगातार कॉन्टिन्यूसली चला रखी है। 20 और 19 और 20th जो OWS है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम 21st और 22nd को करेंगे। दैट्स इट। सेकंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो आप जो है एक तरीके से मुझे सपोर्ट कर सकते हो, हमारी टीम को, ठीक है, ताकि हम लोग फुल प्रूफ बड़े अच्छे तरीके से और भी बेहतर करने की कोशिश करें चीज़ों को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।